हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और बज चुके हैं दोपहर के 12। जी मेरी घड़ी थोड़ी 10 मिनट आगे है, तो शायद अभी पौने 12 हो रही होगी। लेकिन लेकिन मेन बात ये है कि मुझे इंदौर से आए हुए हो गए हैं लगभग 5 दिन। और आप मेरा आलसीपन कुछ यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि मुझे 5 दिन हो गए हैं आए, और अभी तक मैंने अपना बैग सही जगह पर नहीं रखा है। इसी के चलते कभी कभी, वैसे हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं डांट भी खा लेती हूँ मेरे हस्बैंड की, क्योंकि मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने मर्जी का ही काम करती हूँ। जी हाँ, और फिर आज मैंने सोचा जल्दी काम हो गया है तो क्यों ना अपना बिस्तर पोटला सही समेट दें। 5-6 दिन तो हो गए हैं और कब तक यहाँ पड़े रहेगा। और फिर पता है, ऐसे में अचानक अगर मेहमान वगैरह आ जाते ना हमारे घर, तो चिराग बोलते अरे कैसा रखा है मनीषा, उधर जाके रखो उधर जाके रखो, तो पीछे रख देते। तो खुद ही फिर है ना ऐसा कर ढगला यूं करके धोप देंगे अलमारी के अंदर। फिर मेरे को गुस्सा आती है, फिर मैं बोलती हूँ ऐसे रखने की क्या जरूरत थी। तो बोले इतने दिन से पड़ा है तब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, और अब मैंने रख दिया तो बोले ऐसे क्यों रखा है। तो रख दिया करो खुद ही अपनी चीजें। जी हाँ, ये इतना भोला भाला जो मेरा पति इतना भोला दिखता है ना, इतना है नहीं। मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी आलसी लड़की हूँ। लेकिन फाइनली अब याद आया तो अभी रख देते, कोई बात नहीं। चलो आपसे बातें करते करते अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लेते हैं। देखो, शुरू करती हूँ मैं ये शॉल से। भाई मैं जब आई थी ऐसा फील हो रहा था कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंदौर में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और उस टाइम मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मैं शॉल लेके आई थी, मम्मी ने बोला ये रख ले, ये गर्म भी रहेगी और तेरे पास एक स्टॉल तो है ही। तो मैंने कहा ठीक है। अब भाई अपन ने ओढ़ तो लिया डबल डबल, लेकिन फिर रात के 2 बजे बस में तो इतनी गर्मी लगने लगी, मैंने दो दो पहने। सब विंडो वगैरह सब खोल दी, इधर का कैबिन भी खोल दिया, विंडो भी खोल दी। फिर 5 मिनट बाद हाश कितना रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये मैं ले आई हूँ फालतू में, और अब मुझे रखना पड़ेगा अपनी अलमारी में, क्योंकि मेरे मम्मी की अलमारी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें तो ये आराम से आ जाए। लेकिन मेरी अलमारी जो है वो हम 2 जन के हिसाब से है, तो फिर उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी मैं आपको अपनी अलमारी की हालत दिखाती हूँ। देखिए 1 2 एंड 3, देखो पूरी मतलब भरी हुई है। ये देखो कहीं से कहीं तक जगह नहीं दिख रही। हाँ, पर तो भी जगह करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, इतना स्पेस तो है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिठा देती हूँ अपने स्टैंड के ऊपर और लेती हूँ थोड़ा लोशन। यार फिंगर्स अभी तक ठीक नहीं हुए मेरे, फिंगर टिप्स। आप मानोगे नहीं, मैं ग्लव्स पहन पहन के काम कर रही हूँ। जी हाँ, ग्लव्स पहन पहन के। ग्लव्स से याद आया, अभी पहन लूँ क्या? चलो पहन ही लेते हैं, वरना यार दोस्तों हाथ की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो रखी है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी तक लाइफ में कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या इतनी फट गई है ना उंगलियां कि ना तो सिलाई मशीन काम आ रही है और ना ही कोई क्रीम। डॉक्टर को बताया, सब ट्राई कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों। कमेंट करके मुझे बताना अगर इन फिंगर्स का क्या करूं मैं। अभी तो फिलहाल लेकिन ग्लव्स पहन के ही काम चला रही हूँ। यहाँ तक कि बर्तन कपड़े, आप लोग इमेजिन नहीं करोगे, बर्तन कपड़े भी मैं ग्लव्स पहन के धो रही हूँ। बोलो, अब करने वाला तो है नहीं कोई मेरे घर में। और ऊपर से रात को तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना मेरी कि बस पूछो ही मत। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर 4-5 गोली लेके आई और फिर खाई, तब जाके आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है और काम धंधे पे लगी हुई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से भाई फ़ोन की इतनी गंदी आदत, भाई किस किस को है ऐसी गंदी आदत, मुझे भी बताना। और कैसे छुड़ा ये भी बताना। मैं कब से मेरा काम हो जाता, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है, हनुमान, मैंने सोचा मेरी आदत है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं है, मतलब हनुमान चालीसा लगा देती हूँ फ़ोन में, और वो सुनते सुनते मैं काम करती हूँ। 10-15 मिनट की होती है, तो मैं हनुमान चालीसा लगा कर फिर ही काम करती हूँ। तो मुझे क्या थोड़ा अच्छा लगता है, मैं भाई मानो या ना मानो, लेकिन
मुझे कुछ भी दुख तकलीफ या कुछ भी होता है, मन में अजीब सा फील होना, तो मैं एक तो फ़ोन चलाती हूँ जी भर के, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। तो मेरी सारी दुख तकलीफें ऐसा लगता है ना कि मैं भूल गई हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा लगाने गई थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 15 से 20 मिनट तक मैंने फ़ोन चलाया, बोलो, सिर्फ हनुमान चालीसा लगाते लगाते मतलब 15-20 मिनट तक मेरी हनुमान चालीसा ही नहीं लग पाई, बोलो। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरे साथ तो भाई बहुत ही ज़्यादा होता है, कि बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या करें अब, इतनी गंदी आदत जो लग गई है ना, छुड़ाना पड़ेगी, ऐसा लग रहा है कि छुड़वाना तो पड़ेगी। ये क्या है यार, पता नहीं क्या क्या लेके आई हूँ मैं। अच्छा, टॉप ही है भाई मेरा, मेरे ही कपड़े यार, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। कितनी याददाश्त खराब हो गई है मेरी। बैग भाई तू आजा, इस झोले में देखते हैं और क्या क्या निकलता है। कुछ खाने पीने का है क्या? शायद ना निकले खाने पीने का, तो मैंने बाहर वाले बैग में ही रखा था। उफ माय गॉश, ओ माय गॉड, मेरी बहन ने उसकी टॉप, पता है इस बार हर बार नहीं देती है, लेकिन इस बार कमीने ने, अब बड़ी की शादी होने वाली है ना, तो जो टॉप्स वो नहीं पहनती है ना, वो सारे टॉप मेरे को रख दी। क्या बोलती, दीदी ये मैं नहीं पहनती ले जाओ, दीदी मैं ये नहीं पहनती ले जाओ। ये वाला टॉप मैं उससे मांग मांग के थक गई थी। पता है ये वाला टॉप मुझे इतना प्यारा लगता है ना दोस्तों, ये वाला, कसम से। हैंड स्लीव्स देखो उसकी, इतना प्यारा टॉप लगता है ना मुझे। ले मैं मांग मांग के थक गई थी, तब भी नहीं दिया। लेकिन अब शादी हो रही है ना बड़ी की, पुरानों कपड़े का क्या करेगी, तो अब मेरे को झोले में भर भर के दे रही है। बोले दीदी आपको ये अच्छा लगता था ना, ले जाओ। अरे बोला भी नहीं और चुपचाप रख दिया बैग में, बोलो। एक तो पहले ही जगह है नहीं, बोलना पड़ेगा अब चिराग को। दिवाली निकल गई, अब अलमारी दिला दो। अरे क्या अलमारी दिला दे यार, हम मिडिल क्लास फैमिली के खर्चे, बहन की शादी है, सगी बहन है, ऊपर से कुछ तो देना पड़ेगा ना। मैं तो सोच रही हूँ कि वो जब यहाँ आई थी तो उसके जीजू ने उसके लिए खटिया बनवाई थी अलग से सोने के लिए, तो वही गिफ्ट कर दूँ। अरे यार लेकिन क्या सोचेंगे फिर लोग बागुन कि लो दे दे के भी क्या दिया, एक खटिया। फिर सोचती हूँ क्या दूँ भाई, मुझे भी बहुत सोचना पड़ रहा है कि एक्चुअली मैं उसको देऊँ क्या, मैं देऊँ तो देऊँ क्या। इतना दिमाग खराब हो गया है ना सोच सोच के कि क्या देना है क्या देना है। कभी सोचती हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दूँ, कभी सोचती हूँ अरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो उसके ससुराल में सब हैं, क्या दूँ। फिर सोचती हूँ कि ऐसे कुछ किचन का सामान देती हूँ जो उसको यूज़ में लगे। लेकिन फिर याद आता है उसको खाना बनाता तो आता नहीं है, कुछ भी नहीं बनाने आता भाई, कुछ भी बनाते नहीं आता उसको। पता नहीं क्या करेगी वहाँ ससुराल में जाके। मैं मुझे तो इंटरेस्ट था, देखो मुझे तो कुकिंग में इंटरेस्ट था ना, तो भाई मैंने तो सीख लिया था, मुझे तो आता भी था। मैं तो मम्मी से सामने से बोल बोल के बना, मम्मी ये खाओगे मैं बनाती हूँ, मम्मी ये ट्राई करते हैं ये बनाते हैं, ये ट्राई करते हैं ये बनाते हैं, ऐसा बोल बोल के मैं तो भाई बना लेती थी। लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं आता दोस्तों, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कभी कभी फिर मैं बोलती हूँ ना, जाती हूँ अब तो मैं बोलती हूँ कि ले मैगी पास्ता ही बना दे, तो फिर बनाती है। मैं बोलती हूँ सामने से, ले चल मैं बना देती हूँ मैगी। नहीं नहीं मैं बना लूंगी। हो दिव्या तू कब से बनाने लग गई मैगी पास्ता? अरे आता है मुझे, आता है तो पहले क्यों नहीं बनाती थी? पहले ही बहन का जी खून चूस लिया। हाँ यार कितनी दुबली पतली हो गई, देख कितनी दुबली हो गई। हाँ खैर छोड़ो, जो भी हो अच्छा है, सीख तो गई, कि सीख तो गई मेरी बहन। अभी कोई यूं तो नहीं बोलेगा अरे मनीषा की बहन को कुछ नहीं आता, तो नाम चलता है मेरा। हाँ ऐसा क्या कि नाम चलता है मेरा, ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? खैर जो भी हो भाई, अब शॉल तेरी बारी आ गई है, वैसे रखना तो पड़ेगा। सबसे ज्यादा जगह घेर रखी है ना तो मेरे शीनू की गोदड़ियों ने, अब यूज में आती नहीं है, सूसू बिस्तर में वो करता नहीं। भगवान करे अब किसी की नजर ना लगे, भगवान करे करे भी ना, नहीं करता है वैसे। अब बिस्तर में वो सूसू आता है ना तो बोल देता है मम्मा छुच्छू आई। लेकिन हाँ कभी कभी कर भी देता है, भरोसे नहीं रहना बच्चे के कि बच्चों के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना, कब क्या कांड कर देना पता ही नहीं चलता है कि कब क्या कांड कर दे। भाई लिपस्टिक,
अरे बाप रे, अगर तुम उसके सामने तैयार होने बैठ जाओ ना तो लिपस्टिक को नहीं छोड़ेगा। मेरी लिपस्टिक है, मेरी लिपस्टिक है करके पूरी लिपस्टिक ना लगाए ना, तब तक उसको चैन कैसे आ जाए, कि चैन कैसे आ जाए। फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ तू लड़का काहे को पैदा हुआ, लड़की पैदा हो जाता, लिपस्टिक लगा के अपने भी शौक पूरे कर लेती तुझे लड़की बनाने के। बाय द वे मैंने उसको एक बार लड़की बनाया था, कि लड़की बनाया था मैंने उसको एक बार, तब मुझे जितनी डांट पड़ी थी ना, बाय गॉड इतनी डांट पड़ी थी मुझे मेरे घर वालों से, लड़की बना दिया उसको, क्या पहना दिया ये वो फलाना ढिकाना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 10 रुपए मिले दोस्तों, बैग में से 10 रुपए मिले। भाई ये बात तो है, मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ ना मेरे बैग में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता है। देखो और भी मिलेंगे, 5 और मिले कि 5 और फिर ये इनकी हालत हो जाती है कुछ इस तरह से, ये देखो मतलब काट लग जाती है, जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं। पीतल है ना, पीतल हरा पड़ जाता है। और ये क्या है, ओ ये देखो स्टार्च है, स्टार्च इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च यानी जो आलू, आलू को जब अपन पानी में रखते हैं और वाइट वाइट उसका पाउडर नहीं निकलता है, वो है, उसको स्टार्च बोलते हैं। और ये है मेरी टैबलेट जो कि हमेशा इसमें पड़ी रहती है, लेकिन अभी इसको इसमें नहीं रखना, मैं बाहर निकाल देती हूँ। जी हाँ, चलो तो भाई मेरी हो गई है बैग खाली, फाइनली अब हुआ है खाली। चलो रख देते, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, नहीं क्या बोलती रहती हूँ मैं भी, हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा मैं मेरी उंगलियों का क्या करूँ, ठीक है। बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना दोस्तों, वीडियो देखा करो यार, देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।